Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today we will start chapter number 2. First of all, we will discuss all its important points and then we will discuss its two exercises, exercise 2.1 as well as exercise 2.2. So let us start. Chapter name is polynomial. सबसे पहले polynomial होता क्या है? Polynomial is that in which variables power can neither be negative nor in fractional. पोलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो ना तो नेगेटिव होती है और ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। आप इसमें देख सकते हैं कि वेरिएबल कौन सा है, x है, और x की पावर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। एक तो ये नेगेटिव नहीं है, एक ये फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ दो वेरिएबल हैं x एंड y, यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 2 है, दोनों ही पावर पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। बट x की पावर -2 प्लस 6 क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, -2, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर कैसी हो गई बेटा, नेगेटिव हो गई। इसी तरह से ये मैंने एक एक्सप्रेशन और लिखा है 1/x³ प्लस x², क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। रीजन, जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये x की -3 हो जाएगा, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो अगर नेगेटिव पावर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। अब हमारे जो चैप्टर के अंदर आएगा वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सभी को पता है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। एज इट इज, जैसे कि हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर भी चुके हैं, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म लिखी है जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म के बारे में भी आप जानते हैं, ये भी हम चैप्टर 4 में कर चुके हैं। अब देखिए, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसकी जीरोस भी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो अब इसके ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सम ऑफ जीरोस, इसकी जीरोस का सम का फॉर्मूला होता है -b/a, और इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। b ये है, a ये है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। सम ऑफ जीरोस मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी, इसकी कोई भी दो जीरोस होंगी, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अल्फा और बीटा ले ली, तो अगर मैं इनका सम करूं तो मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। कैसे? इस फॉर्मूले से -b/a, b की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, -5, और a कितना है, 3, तो आंसर आ जाएगा 5/3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, तो c आप देख सकते हैं यहाँ 2 है और a कितना है, 3, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो हमारी हेल्प करते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने में। थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या है, अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट बता रखा हो तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएं। ध्यान से सुनिए, अगर पॉलिनोमियल दे रखी हो तो सम और प्रोडक्ट कैसे निकालें, अभी हमने ये देखा है। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो पॉलिनोमियल कैसे बनाएं, कैसे पता लगे कि ये सम और प्रोडक्ट किस पॉलिनोमियल के हैं। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का ये फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे x² माइनस sx प्लस p। s का मतलब होगा सम और p का मतलब होगा प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट अगर आपको गिवन हो तो आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल गिवन हो तो आप सम एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फाइन, दिस इज एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर हमें एक ये फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू px। px जो है वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इस तरह के कुछ ग्राफ्स जो हैं आपकी बुक में दिए हैं,
टोटल 4-5 ग्राफ्स हैं। आपको उनको देख करके ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी। ठीक है, ग्राफ से जीरोस हम कैसे निकालते हैं? देखिए नॉर्मली जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है, कोई आपसे कहे कि इसकी जीरो बताओ तो आपको निकालनी आती है, आपने क्लास 9th में सीखा था। इक्वल टू इसको जीरो रख के तो आप क्या करते थे, x की वैल्यू निकाल देते थे। तो ये इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इक्वेशन से जीरो निकालना तो हम 9th स्टैंडर्ड में सीख करके आ चुके हैं। ठीक है, अब ग्राफ से जीरो कैसे निकलता है? जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ में बस आपको ये देखना होता है कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में। जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल दी हुई है उस एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह पर कट करता है, बस आपको ये देखना है। जैसे पॉलिनोमियल किस में दी हुई है, x वेरिएबल में, तो आपको ये देखना है कि जो कर्व है वो x एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है। जैसे इस ग्राफ में ये कर्व है आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन है, आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन, क्या ये x एक्सिस को कहीं कट कर रही है, नहीं कर रही। तो इसका आंसर सिंपल नो जीरो। जितनी जगह पर कट करेगी उतनी जीरोस आ जाएंगी। अब जैसे ये कर्व है, ये कर्व x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही है, सिर्फ एक जगह पे यहाँ पर, तो इसकी कितनी जीरो होंगी, 1 0। इट्स वेरी सिंपल। जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसी एक्सिस के ऊपर आप चेक कर लो कि कर्व उस एक्सिस को कितनी बार काट रही है, सिंपल। अब इसके अंदर ये कर्व है, आप देखो एक्स एक्सिस पे एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, तो इसकी कितनी जीरोस हो गई, इसकी 3 जीरोस हो गई। बस 2.1 में ये कुछ ग्राफ्स हैं जिनको देख करके आपको बस यही बताना है कि इसकी कितनी जीरोस हैं। This is exercise 2.2. Question number 1. Find the zeros and verify relationship between zeros and its coefficients. तो देखिए ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इसकी जीरोस निकालनी है। जीरोस निकालनी हम सभी को आती हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कर देंगे। 8 है, 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 2 जा 8। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 4, फिर प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4, तो फैक्टर्स हुए x माइनस 4, x प्लस 2, तो जीरोस आ गई, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। तो ये हमने जीरोस निकाल ली। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप? ये देखिए ये रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस। आप जानते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो ए आपके पास कितना होगा 1, बी आपके पास कितना होगा -2, सी आपके पास कितना होगा -8। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 और ए की वैल्यू कितनी है 1। सो दिस इज -2 बाय 1, तो कितना आंसर आएगा 2। अब दूसरी तरफ देखो हम सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली निकालेंगे। डायरेक्टली इनको हम ऐड करेंगे, 4 में -2 को हम ऐड करेंगे। दिस इज 4 प्लस -2, सो दिस इज 4 -2, कितना आंसर आया बेटा 2। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप, कि एक बार तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं फॉर्मूले की हेल्प से और एक बार हम सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं डायरेक्टली ऐड करके। तो डायरेक्टली ऐड करते हैं तो भी 2 आ रहा है, सम ऑफ जीरोस को हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं तब भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। नाउ दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a। तो आप देख सकते हैं c कितना है -8 और a कितना है 1, सो -8 बाय 1, कितना आंसर आया -8। ऐसे ही यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम डायरेक्टली निकालेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो कितना आंसर आया -8। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कि if we find it by the formula we get the answer -8 and if we directly multiply them again we get the same answer, this is -8. This is question number 1, fourth part, 4u square plus 8u। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, आप देख सकते हैं इन दोनों में से 4u कॉमन आ रहा है, दिस इज u प्लस 2, तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स बन गए, एक 4u एक u प्लस 2। तो जीरोस क्या होंगी, 4u इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0 बाय 4, द आंसर इज 0।
u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास ये दो जीरोस निकल गई, एक 0 और एक -2। अब हम डिस्कस करेंगे इसका रिलेशनशिप। इधर है हमारे पास सम ऑफ जीरोस बाय द फॉर्मूला -b/a। तो देखिए इस इक्वेशन को देखकर हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a आपके पास कितना है 4, b आपके पास कितना है 8। आप देख सकते हैं इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, जब है ही नहीं तो c की वैल्यू कितनी होगी 0। तो सम ऑफ जीरोस माइनस u का u, b आपके पास है 8 और a आपके पास कितना है 4। तो अगर हम इसको कट करें तो कितना आंसर आएगा -2। अब दूसरी तरफ में हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। ये 0 है, ये -2 है, इनको हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो देखिए 0 -2 आंसर अभी भी कितना आया है -2। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप कि अगर हम इसे फॉर्मूले से निकालें और दूसरी तरफ हम इसे डायरेक्टली निकालें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज c/a। c आप देख सकते हैं 0 है और a आप देख सकते हैं 4 है, तो 0/4 कितना आंसर आएगा 0। और दूसरी तरफ हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × -2 व्हाट इज द आंसर 0। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 2. Find a quadratic polynomial if sum and product of its zeros are given. अब की बार आपको quadratic polynomial बनानी है, sum और product जो है वो आपको given है। जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का 1/4 and -1। सम ऑफ जीरोस जो है वो आपको 1/4 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको -1 गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है x² - sx + p। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको आज ही बताया है। s का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर गिवन टू यू। तो सिर्फ आपको यहाँ इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है। सम की जगह हमने लगाया 1/4, प्रोडक्ट की जगह हमने लगाया -1। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ पार्ट है -1/4 एंड 1/4। सम ऑफ जीरोस गिवन है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला x² - सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शॉर्ट में लिखेंगे x² - sx + p। तो s की वैल्यू लगा दी -1/4, एक माइनस पहले बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्रोडक्ट है 1/4, दिस इज +1/4। So I have discussed with you all important points as well as exercise 2.1 and 2.2. Both exercises are very easy and I am sending a PDF also in which you can see the solutions of all the questions. So this is your homework. Do exercise 2.1 and 2.2 in your maths notebook. So do your work properly. Take care and bye bye.